सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं मोदी नगर के तुलसीराम महेश्वरी पब्लिक स्कूल में। यहां अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर हंगामा काटा हुआ है। सब जो परिजन हैं वो यहां पर स्कूल प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी जो स्कूल की फीस है बच्चों की वो माफ कर दी जाए। कुछ अभिभावक मेरे साथ हैं, आइए उनसे जान लेता हूँ कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बताएं। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा मेन मुद्दा जो फीस माफी का नहीं है। अगर फीस माफ होगी तो स्कूल कैसे चलेगा। लेकिन शहर के बड़े बड़े स्कूल और छोटे छोटे स्कूलों ने 3-3 महीने की जो कोरोना काल जो विश्व में एक महामारी आई थी उसमें अभिभावकों को एक छूट दी थी। एक टीआरएम ऐसा स्कूल है जो नहीं दे रहा है। और हम लोगों का यहाँ कोई आंदोलन नहीं, कहीं कुछ नहीं, हम सिर्फ सिंपल रूप से आए हैं और जो स्कूल प्रबंधक है उनसे मिलना चाहते हैं। पिछले 7 महीने से प्रधानाचार्य हमें रोज कल पे तड़काती रहती हैं कि आप कल आ जाइए, और आज तक हमें प्रबंधक ने एक बार हमसे आकर मुलाकात नहीं की। हमसे प्रबंधक से 2 मिनट बैठ के बात करना चाहते हैं कि आखिर जब और स्कूल कर सकते हैं तो टीआरएम पे ऐसी क्या दिक्कत है। इनका कहना है जब बाकी कर सकते हैं तो टीआरएम पर क्या दिक्कत है, यानी कि इसी स्कूल को क्या दिक्कत है फीस माफी करने पे। इनसे पूछ लें। जी सर, हमारे स्कूल के सारे जो जितने भी हैं शहर के करीब सारे स्कूलों की फीस 3 महीने की माफ हो चुकी है। लेकिन ये देवती क्या नाम आपका टीआरएम स्कूल और सेंटर सा, ये 2 स्कूल ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों के साथ साथ इस स्कूल भी 3 महीने फीस माफ हो। इससे पहले भी आप काफी प्रयास कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, तो कोई हल नहीं निकला है। नहीं सर, हमने पहले भी धरना दिया है, 12 दिन का धरना दिया है हमने। बस स्टैंड पे बैठे थे, सभी स्कूल मान चुके हैं, लेकिन ये स्कूल मानने को तैयार नहीं है। 2 स्कूल जो हाँ सेंट्रल और टीआरएम स्कूल तुलसीराम महेश्वरी पब्लिक स्कूल के ऑफिस में, और यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि फीस माफी को लेकर एक प्रेशर बनाना चाहती हैं या प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी मांगों को मनाया जा सके। आखिर कितनी जायज है उनकी मांगे, और इसके लिए जानने के लिए हम खुद अभिभावक से बात कर लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना। जी बताएं। देखिए, ऐसा है, तमाम जितने भी मोदी नगर के अच्छे कॉलेज हैं, दयावती हो, छाया हो कि जनता हो, सबने लॉकडाउन को देखते हुए और आर्थिक स्थिति के परिवारों को देखते हुए 3 महीने की फीस माफ कर दी। लेकिन ये टीआरएम पब्लिक स्कूल है, यहाँ ये प्राचार्य महोदय जी भी हैं। इनकी पहले तो वे ऑफ टॉकिंग देखिए। अभिभावक यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनको अनपढ़ बता रही हैं। दूसरी बड़ी चीज, इनसे कह रही हैं कि हम आपके घर नहीं गए थे, आप अपने बच्चों को एडमिशन करा क्यों रहे हैं। ये एक प्राचार्य के शब्द नहीं होते, ये मैं समझती हूँ। और हमारी जो मांग है वो ये है कि आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, हम ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार हैं। आप एक्स्ट्रा फीस ले किस चीज की रहे हैं? बिल्डिंग फीस ले रहे हैं, मेडिकल फीस ले रहे हैं, बस की फीस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फीस ले रहे हैं। बच्चा जब उस चीज का उपयोग ही नहीं कर रहा तो हम फीस क्यों दें? लॉकडाउन की आर्थिक स्थिति सबकी सब गरीब परिवार से आते हैं, यहाँ कोई अंबानी अडानी का बच्चा तो पढ़ नहीं रहा। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप, मैडम कह रही है कि 1000 फीस हमने माफ कर दी, हम कह रहे 3 महीने की भी कर दो। सुनो, तो कहती है मेरे पास राइट नहीं है, तो 1000 का क्या राइट था? बताओ ना मैडम, बताएं। जब आपके पास सुनो, जब आपके पास 3 महीने का राइट नहीं है, वो प्रबंधक के पास है, तो प्रबंधक को बुला दो। भैया, हमारी मांग आज ये है, जब तक प्रबंधक महोदय यहाँ नहीं आएंगे, ये महिलाएं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इनका कहना है जब तक प्रबंधक नहीं आएंगे, जब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बारे में जान लेते हैं जो यहाँ प्रिंसिपल हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि काफी समय से फीस माफी को लेकर जो यहाँ के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कई बार धरना भी दे चुके हैं। स्कूल प्रशासन है कि टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। जी मैडम, ऐसी क्या मजबूरी है कि बाकी स्कूल जो है फीस माफ कर चुके हैं और आपका स्कूल ही फीस माफ नहीं कर पा रहा? सरकारी नियमों के अनुसार हमने 1 रुपए भी फीस इस साल विद्यालय में नहीं बढ़ाई है। हमारे विद्यालय की फीस सभी स्कूलों से बहुत कम है। हमारे विद्यालय में सभी बच्चों के लिए हमने लॉकडाउन के दौरान सारी नई मशीनें खरीद कर लाखों रुपए का खर्चा करके उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक नया पैटर्न दिया है। हमारे विद्यालय ने बहुत कम फीस होते हुए पिछले साल के अभी तक 40-50 बच्चों की फीस इस साल तक भी नहीं आई है। हमने अभी तक किसी एक भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाया है। हमने किसी एक भी बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं की है। हमने किसी एक भी बच्चे को परेशान नहीं किया है। हमने सभी अभिभावकों को, अगर बच्चे की कमी है, उन्हें यहाँ बुलाकर भी हर चीज़ समझाई है। हर शासन के हिसाब से जितनी फीस रखी गई है, उस फीस के हिसाब से भी हमने 1000 रुपये का कंसेशन कर दिया है। उसके अलावा हमारा विद्यालय इससे ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पा रहा। हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। क्या अभी हमारे अध्यापकों को तनख्वाह देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और विद्यालयों ने
तनख्वाह कम दी होगी, हमने अपने सभी अध्यापकों को पूरी तनख्वाह दी है, लेकिन फीस में मैं कोशिश करके भी अपने विद्यालय को चलाने में असमर्थ हो रही हूँ पूरी तरह से। उस पैसे से हमारा पूरा वो नहीं निकल पा रहा। एक एक बच्चे, सबसे पहले तो है कि एक एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे विद्यालय का काम कम चल रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया प्लीज़ इससे आगे आप फीस माफ़ी के लिए मत कहिए। फिर भी एक सेकंड, मैंने आपसे कहा था, फिर भी अगर कहीं आपकी कोई गुंजाइश होती है, आप मुझे एक एप्लीकेशन दोबारा लिखित में दे दीजिए। मैं एक बार फिर कोशिश कर लूँगी कि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं गुंजाइश निकली तो मैं आपकी मदद कर सकूं। वास्तव में हमारे विद्यालय की फीस पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में बहुत कम है, 1 रुपया भी फीस नहीं बढ़ाई है। कोरोना काल में सब लगभग सभी के काम चले जा चुके हैं और अभिभावक जो सक्षम है वो जमा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि उनके पास आज खाने के लिए भी मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो उधार लेके काम चला रहे हैं। और ऐसे समय में सोचना चाहिए, स्कूल को भी, प्रबंधक को सोचना चाहिए। हम शुरू से हमेशा से जब से बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी फीस जमा करते हैं और बिना किसी उसके करते हैं, बस यही। जिस तरह से आपके साथ में आई हुई महिलाएं हैं जो आपके घर से आई हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उन्होंने जो ये प्रिंसिपल हैं उन्हें एक तरह का बंधक बनाया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बंधक नहीं बनाया हुआ, सिर्फ इतनी मांग की हुई है कि आप प्रबंधक को बुला लीजिए, उनसे हमारी बात करा दीजिए। कोई समस्या उनकी है तो हमसे बात करें, हम हमारी समस्या तो हम उनके सामने रखें, बस इतनी बात है। और इससे ज़्यादा हम कोई बंधक बनाने का कोई ऐसा इशू नहीं है कि बंधक बनाया हुआ है। यदि आज आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कोई इसके अलावा कुछ करेंगे आप? नहीं, मांग पूरी नहीं होती फिर देखते हैं अगली बार क्या होता है। इनका कहना कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद भी वो प्रयास करेंगे ताकि उनकी फीस जो माफ़ी है, जो मांग है, वो पूरी की जा सके। सुनील शर्मा, लोकल न्यूज़, मोदी नगर।